वाओ, ये ब्राउन टोन तो देखो कितना रिच लग रहा है। और इसका ग्रीन देखो, इसका इसका जो ग्रीन है वो भी कितना अच्छा ग्रीन है। मतलब जो पीछे का ग्रीन होना चाहिए एकदम सटल हो चुका है, एकदम ही नेचुरल लुक। मतलब जो स्किन है वो भी कितनी नेचुरल और कितनी अमेजिंग लग रही है। ऐसा टोन मेरे फोटोज में तो कभी भी नहीं आता। आई डोंट नो व्हाट इज द इशू। इसके फोटोज ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मतलब इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग फोटोज ज़्यादा बेहतर है। एक काम करती हूँ, अभी के अभी ऐसा ही टोन मेरे फोटोज को इसके फोटोज के साथ देख देख के ना ऐसा ही कुछ टोन क्रिएट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कितना टाइम लगा दिया, अभी तक वैसा लुक आ ही नहीं रहा है। डैम, आई एम टायर्ड। ये लुक आएगा भी या नहीं? आपको अगर ऐसी टोन्स चाहिए और ऐसा अगर फील एंड लुक चाहिए आपके फोटोज़ में और वीडियोज़ में, तो इसकी एक पूरी की पूरी कैमरा सेटिंग है जो आपने शायद गलत कर दी होगी या फिर आपको पता नहीं होगा, इसकी वजह से ही आपको टोन नहीं मिल रहा था। एडिटिंग में तो ऑफ कोर्स आप करोगे, पर ये एडिटिंग के पहले जब आप फोटोग्राफी करते हो तब का है। अच्छा, ये चीज़ तो मैं अभी आपको समझा दूंगी, उसके पहले आईपी मतलब इंडियन फोटोग्राफी एजुकेटर्स को श्योरली सब्सक्राइब करें। अच्छा, जब हम बात करते हैं पिक्चर स्टाइल के बारे में, मतलब कैमरा के अंदर एक ऑप्शन होता है पिक्चर स्टाइल। ये जो फीचर होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी आपका फोटो है उसमें आप वाइट बैलेंस तो करते हो। वाइट बैलेंस, कैल्विन, ये सारी के ऊपर तो पूरी सीरीज बनाई थी जो आप चेकआउट कर सकते हो। पर जब हम पिक्चर स्टाइल की बात करें तो उसमें तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। पहली होती है शार्पनेस, दूसरा होता है कॉन्ट्रास्ट और तीसरा होता है सैचुरेशन। श्योरली उसके अंदर कलर टोन भी होता है, पर अब हमारी जब हम बात करें क्या हम लोग सेटिंग रखेंगे उसमें, तो ये तीन मेन चीज़ें होती है जिसको हमें सेट करने की आवश्यकता होती है। जब हम बात करते हैं कोई भी फोटो के बारे में, तो उसमें अगर शार्पनेस कम या ज़्यादा हो, इसकी मात्रा आप सेट कर सकते हो। दूसरा होता है कि कितना कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। इमेज में ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होगा तो हाईलाइट ज़्यादा ब्राइट होंगे और कॉन्ट्रास्ट में डार्क शैडोज होते जाएंगे। इसके वजह से आपका जो भी फोटो आप कैप्चर करोगे उसमें अगर आपको एकदम न्यूट्रल लुक क्रिएट करना है, मतलब एकदम सॉफ्ट लुक क्रिएट करना है, एडिटिंग में वो कभी भी कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि कैमरा के अंदर से जो आपको फोटो मिल रही है वही एकदम ज़्यादा ही जो है कॉन्ट्रास्टिंग है। अगर शार्पनेस आप पोस्ट प्रोडक्शन में बढ़ाना चाहते हो वो बढ़ा तो लोगे, पर अगर आप उसको कम करना चाहते हो, मतलब एकदम सॉफ्ट लुक क्रिएट करना चाहते हो, तो वो कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कैमरा के अंदर से जो है आपको काफ़ी हद तक शार्प चीज़ें मिल चुकी है। आप बोलोगे ऐसा नहीं होता है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। आप करके खुद देख लीजिएगा, एकदम प्रिसाइज और अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। खुद के एक्सपीरियंस में बोल रही हूँ मैं। तीसरी चीज़ें होती है आपका सैचुरेशन। कैमरा के अंदर से आपको कुछ लेवल का सैचुरेशन मिलेगा, चाहो तो आप उसको बढ़ा सकते हो। सैचुरेशन बढ़ाने की वजह से जो भी कलर्स होते हैं सीन के अंदर वो ज़्यादा पॉप आउट हो जाएंगे। मतलब अगर आप रेड दुल्हन को कैप्चर कर रहे हो तो वो जो दुल्हन का रेड है वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा और पीछे का जो ग्रीनरी है वो भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, प्योर ब्राइट ग्रीन हो जाएगा। आपको ये अगर टोन पसंद आते हैं तो ग्रेट है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप ऐसा कुछ शूट कर रहे हो या आपका जो एक स्टाइल है शूट करने का उसमें आपको ऐसा पॉप आउट कलर पसंद आते हैं तो फिर आपको सैचुरेशन बढ़ाना चाहिए। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ये कलर्स किसी किसी में एकदम डल रखने हैं, मतलब एकदम स्लो रखने हैं, रेड ब्राइट जो है वो एकदम रेड नहीं दिखनी चाहिए, वो थोड़ी सी कम रेड दिखनी चाहिए, जो स्किन है उसका जो ऑरेंज टोन रहता है स्किन का वो भी थोड़ा सा डल दिखना चाहिए। मैं बाद में पोस्ट में थोड़ा सा अपने हिसाब से कलर डाल के उसको उभर के बाहर लेके आऊँगा या लेके आऊँगी। तो ऐसा कुछ अगर है तो फिर आपको सैचुरेशन कम रखना पड़ता है। ये सारे जो सेटिंग है, ये तीन जो सेटिंग्स मैंने आपको मेन बताए, शार्पनेस का, कलर टोन का, सैचुरेशन का और कॉन्ट्रास्ट का। कलर टोन में जब हम लोग बात करते हैं तो एक साइड जब आप टोन लेके जाते हो तो ग्रीन हो जाता है, दूसरी साइड मजेंटा हो जाता है। तो ये सारे जो सेटिंग्स है, देखो कलर टोन यूजुअली लोग इतना कम ही यूज़ करते हैं, वो हमेशा लोग ज़ीरो पर ही रखा करते हैं। पहले तीन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि जो भी आप इमेज या वीडियो शूट कर रहे हो इसमें ये जो तीन है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब जब हम बात करें पिक्चर स्टाइल के लिए, तो पिक्चर स्टाइल में कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड।
स्टैंडर्ड का मतलब है कि जो भी कैमरा, मतलब अगर कैनन है तो कैनन ने अपने हिसाब से ही स्टैंडर्ड पिक्चर स्टाइल वहाँ पे दे दिया है, जिसमें कैमरा की अंदर की जो क्वालिटी है, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, जो उनको ठीक लगती है कि उनके कैमरा की बेस्ट क्वालिटी कैसे बाहर निकल सकती है, वह हिसाब से स्टैंडर्ड में उन्होंने सेट करके आपको दिया है। जो यूजुअली लोग सबसे पहली चीज़ वही सेट करके शूट करना शुरू कर देते हैं। पर काफ़ी बार जो है मैं खुद भी स्टैंडर्ड भी अगर मैं शूट करती हूँ और मुझे लगता है कि थोड़ा सा सैचुरेशन ज़्यादा है, सपोज़ मैं एक वेडिंग इवेंट शूट कर रही हूँ, संगीत का इवेंट शूट कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कलर्स लगते हैं, तो मैं स्टैंडर्ड में जाकर भी कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन थोड़ा कम कर देती हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा सॉफ्ट लुक, मतलब बहुत ज़्यादा जो कलर ब्राइट लग रहा था अब वो थोड़ा सा कम ब्राइट लगता है। अच्छा, आपको चाहिए वैसा लुक जो हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा कि भाई एकदम ब्राउनिश सॉफ्ट लुक आना चाहिए, इसके लिए आप न्यूट्रल पे शूट कर सकते हो, जो उसका सेकंड पिक्चर स्टाइल रहेगा। अगर आप न्यूट्रल पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हो और जो भी इमेज कैप्चर करोगे वो एकदम सॉफ्ट लुक वाली होगी, श्योरली जब आप उसको देख रहे होगे आपको लगेगा अरे यार थोड़ा फीका नहीं लग रहा। मतलब अगर आप स्टैंडर्ड वाला का शॉट देखोगे और उसके बाद अगर आप न्यूट्रल देखोगे आपको फीका फीका लगेगा। फीका इसलिए है क्योंकि इसमें कलर्स कम हो चुके हैं और कॉन्ट्रास्ट कम हो चुका है। आप चाहो तो, अगर आप चाहते हो कि ऐसा कोई कलर टोन आपको ब्राइट, मतलब उसके ऊपर प्रीसेट डालना हो, तो फिर आपके लिए ये अच्छा है। मतलब आपने न्यूट्रल पे शूट किया और पोस्ट प्रोडक्शन में लाइट रूम में या फिर प्रीमियर प्रो में आपने जो है वो प्रीसेट उसके ऊपर डाल दिया। प्रीसेट मतलब एक लट होता है, उसके ऊपर जो है आप एक कलर टोन, जो रेडी टोन आपके इसमें मिल जाता है लाइट रूम वगैरह में, आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो, या फिर आप अपना खुद का प्रीसेट बना भी सकते हो, या फिर खुद से जो है अलग अलग कर्व्स को एडजस्ट करके पूरा एडिटिंग कर सकते हो। ये तो हालांकि पूरा एक अलग यूट्यूब वीडियो बन जाता है, जो आपको अगर चाहिए तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए। पर अभी के लिए अगर हम लोग न्यूट्रल पिक्चर स्टाइल सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको उसके ऊपर लट्स या प्रीसेट्स डालना अनिवार्य नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो। पर अगर करोगे तो आपको एक लुक एंड फील मिल जाएगा। जो आप ब्राउन लुक वगैरह सोच रहे हो उस के बारे में बात कर रही हूँ। आप चाहो तो न्यूट्रल पे ही शूट करके क्लाइंट को दे सकते हो। काफ़ी सारे क्लाइंट को उनके फंक्शन के हिसाब से, उनके इवेंट के हिसाब से न्यूट्रल स्टाइल भी अच्छा लग जाता है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ शूट कर रहे हो। तो ये एक फोटोग्राफर का, सिनेमाटोग्राफर का डिसीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है कि ये जो सीन है, यहाँ पे लोगों को जो कपड़े उन्होंने पहने हैं, जो सीन है, उनमें अगर ज़्यादा सैचुरेशन वाला अच्छा लगेगा तो मैं स्टैंडर्ड पर ही शूट करूँगी। पर अगर मुझे लगे कि इन्होंने एकदम सॉफ्ट कपड़े पहने हैं, एकदम लाइट कपड़े पहने हैं, तो फिर मैं न्यूट्रल में जाऊँगी और फिर उसको पोस्ट प्रोडक्शन में जो है एडिट करूँगी। तो ये विजन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल मतलब मैं न्यूट्रल पर ही शूट करती हूँ। मेरी मर्जी, मुझे लगता है कि ये सीन में ये अच्छा लग रहा है तो ये करो, वो सीन में वो अच्छा लग रहा है तो वो कर लो। तो कहने का ये है, उस हिसाब का आपका विजन होना चाहिए। और आप चाहो तो कस्टम प्रीसेट्स भी वहाँ पे बना सकते हो और अपने हिसाब से कलर टोन, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, ये सारी चीज़ें सेट करके आपका एक पिक्चर स्टाइल क्रिएट करके जैसा आपको चाहिए कि भाई ऐसा कलर कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, ऐसा जो है आपका सैचुरेशन होना चाहिए, उस हिसाब से कस्टम मेड भी शूटिंग करना शुरू कर सकते हो। आप मानोगे नहीं, बहुत सारे फोटोग्राफर्स इसमें इतने अच्छे और इतने प्रो लेवल के हो गए हैं कि कौन सा पिक्चर स्टाइल होना चाहिए और कैसा एडिटिंग पोस्ट में होना चाहिए, और पोस्ट प्रोडक्शन में भी अपने हिसाब से, अपने पिक्चर स्टाइल के हिसाब से जो है वैसा प्रीसेट बनाते हैं और वो दोनों को जो है सिंक में काम करते हैं। इसकी वजह से अगर आप कोई कोई फोटोग्राफर का इंस्टाग्राम पे काम देखोगे, आपको लगेगा यार इसके तो पूरा का पूरा जो पेज है कितना अलग है, मतलब कुछ अलग ही टोन है। वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने कैमरा की सेटिंग से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन की जो प्रीसेट है, दोनों को एकदम सेट करके रखा है और वो दोनों का जो तफावत है वो प्रॉपरली समझते हैं। यही है, आपको भी जो है पिक्चर स्टाइल के साथ थोड़ा सा खेलना चाहिए, चाहे आप फोटोग्राफर हो, सिनेमाटोग्राफर हो। और दोनों की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कैनन यूज़र हो, ठीक है, और कैनन में आपने ये पिक्चर स्टाइल रखा है जो भी आपने अभी सेट किया, न्यूट्रल रखा, स्टैंडर्ड रखा, और दूसरा भी अगर कैनन यूज़र है और वो सिनेमाटोग्राफी कर रहा है, आप फोटोग्राफी कर रहे हो, तो दोनों जन जो है फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी दोनों के कलर्स सेम हो जाएंगे। प्रीसेट और लट्स जो आप बनाते हो प्रीमियर में और लाइट रूम में, दोनों पे आपने वही प्रीसेट और लट्स डाल दिए, आपका माइंड ब्लोइंग काम होगा। ऐसा लगेगा वीडियो और फोटो दोनों में सेम कलर्स आ रहे हैं। और ये चीज़ें आजकल जो है काफ़ी ट्रेंड में है, काफ़ी सारे लोग वेडिंग में, प्री वेडिंग शूट में काफ़ी कर रहे हैं। यही था पूरा का पूरा पिक्चर स्टाइल के ऊपर ज्ञान।
आप चाहो तो इसके ऊपर काफ़ी सारा काम कर सकते हो और अच्छे खासे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का जो मूड है, जो लुक एंड फील है, वो आप इसमें दे सकते हो। क्योंकि फ़ोटोग्राफी श्योरली 60% होता है पर 40% एडिटिंग होता है, और एडिटिंग को अच्छा खासा सपोर्ट देने के लिए जो है हमें अच्छा खासा प्रीसेट पिक्चर स्टाइल जो है अपने कैमरा में सेट करना चाहिए। कैनन में पिक्चर स्टाइल है, हर अलग कंपनी का अलग जो है नाम दिया गया है। निकॉन में कुछ रहेगा, सोनी में और फूजी में कुछ अलग नाम रहेगा, आपको वहाँ पे जाके देखना है। अच्छा, मैंने अभी बात न्यूट्रल की और स्टैंडर्ड पिक्चर स्टाइल की है, पर उसके अंदर भी अलग अलग जो है पिक्चर स्टाइल्स है, जैसे फेथफुल है, मोनोटोन है, वो आप वहाँ पे जाके अंदर जाके देख सकते हो। यूजुअली ये दो सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। पोर्ट्रेट करके भी एक लैंडस्केप करके भी ऐसे पिक्चर स्टाइल है उसमें, पर यूजुअली कैसा है ना कि वो लोग, एटलीस्ट मैं वो कम यूज़ करती हूँ। मैं न्यूट्रल और स्टैंडर्ड ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा वेडिंग का कामकाज है। लैंडस्केप वाले और पोर्ट्रेट वाले शायद वो यूज़ करते होंगे, बट यू हैव टू चेक आउट। और आपके पिक्चर स्टाइल और आपका जो एक टोनालिटी है, जो आपका विजन है, उसके हिसाब से जो है ये कैमरा के अंदर आपको स्टाइल सेट करना चाहिए। इससे आपका काफ़ी काम सेट हो जाएगा। जिन जिन लोगों को भी जो है फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी एकदम ही डिटेल में सीखनी है और प्रोफेशनल लेवल पे जाना है, उन सभी के लिए हमारे पास एक ऑनलाइन कोर्स है जो हम हर महीने जो है नया बैच शुरू करते हैं। अगर आपको भी इस ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। ऐसे ही सेटिंग्स सीखने के लिए फोटोग्राफी एजुकेटर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। और हमारा एक फोटोग्राफी कोर्स भी जो है लॉन्च हो चुका है, काफ़ी टाइम से लॉन्च हुआ है एंड काफ़ी सारे लोगों ने हमसे जो है ऑनलाइन फोटोग्राफी सीखी है। अगर आप सीखना चाहते हो तो मेक श्योर करें कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप जो है कांटेक्ट करिए और रजिस्टर करवाइए। उसकी फ़ीस वगैरह सारी चीज़ों की डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट की लिंक से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।